पहले आपको कर्नाटक के कुर्ग जिले की तस्वीर दिखा देते हैं, जहां 2 महीने की बच्ची को रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि बच्ची अपने माता पिता के साथ सैलाब में फंस गई थी। पहले इस बच्ची के माता पिता को निकाला गया और फिर रस्सी के सहारे बच्ची को निकाला गया। ये लोग अपने घर में फंस गए थे। पानी की वजह से घर से निकलना इनके लिए मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद इन्हें बाहर निकालने की कोशिश शुरू हुई। पहले माता पिता को और उसके बाद इस 2 महीने की बच्ची का रेस्क्यू ऑपरेशन सफल तरीके से यहाँ किया गया। कर्नाटक के कुर्ग की तस्वीर। तो पूरा परिवार सैलाब की चपेट में था, अपने घर में ही फंस गया था, क्योंकि चारों तरफ पानी था, घर के अंदर भी पानी घुस गया था। ऐसे में मदद की दरकार इस परिवार को थी और रेस्क्यू टीम यहाँ पहुंची और फिर एक एक कर सभी को बाहर निकाला गया। और अब आपको केरल के कदुंगलूर की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड ने बाढ़ में फंसे 127 लोगों को रेस्क्यू किया। 127 लोगों में 10 महीने का एक बच्चा और एक प्रेग्नेंट महिला भी शामिल थी। तो यहां पर भी ये लोग फंस गए थे। 127 लोग सैलाब में, सबकी जिंदगी यहां पर आफत में थी, लेकिन इन सभी को यहां से निकाला गया और सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। एक 10 महीने का बच्चा और एक प्रेग्नेंट महिला भी यहां पर फंस गई थी। केरल के कदुंगलूर की ये तस्वीरें हैं। सीधे तौर पर 127 लोगों की जान इस रेस्क्यू टीम ने बचाई। यहां जिस तरीके से केरल में बाढ़ और बारिश से आफत है हर तरफ, 357 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोगों को बेघर होना पड़ा है, क्योंकि बाढ़ अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गई है। ऐसे में कोशिश है राहत बचाव कार्य में जो टीमें लगी हैं इनकी, कि जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचा जाए और उन्हें वहां से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। इधर केरल के कोच्चि में बाढ़ से हाल बेहाल हो चला है। चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। घर, दुकान, सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। सड़कों पर नाव चल रही है। हालात ये हो गए हैं, ये देखिए तस्वीरें। घर पानी में डूबे हुए हैं, घरों में रहना मुश्किल है, जाएं तो जाएं कहां, ये एक बड़ा सवाल। राहत शिविरों में लोगों को रुकना पड़ रहा है और सड़क पर अब नाव के सहारे जाना पड़ रहा है। जहां तक आप नजर डालेंगे आपको पानी ही पानी हर तरफ दिखाई देगा और मुसीबत में लोग खड़े हुए दिखाई देंगे। केरल की ये तस्वीरें जहां पर मुश्किल में है जिंदगी और उन जिंदगियों को बचाने के लिए बड़े स्तर पर राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है। इंडिया न्यूज पहला ऐसा चैनल बन गया है जिसकी टीम ने हेलीकॉप्टर से पूरे केरल के हालात का जायजा लिया है। हम आपको दिखाते हैं केरल में आई कयामत की कवरेज के दौरान आसमान से हमारी टीम ने कितना खौफनाक मंजर देखा। सुमित चौधरी की रिपोर्ट देखिए। बाढ़ के बाद लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं और इन हालातों के बीच में जो फोर्सेज है हमारी को लगातार ऐसा ऑपरेशन चला रही है। हम इस समय इंडियन एयरफोर्स के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर में हैं और मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहता हूँ कि कैसे इंडियन एयरफोर्स जो है ताकि ऐसे रिलीफ ऑपरेशन जल्दी खासतौर पर अपने रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला रही है। हम ऐसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दिखते हैं जहाँ से हमारा मकसद है कि केदार के अंदर के अंदर खासतौर पर एक ऐसी जगह पर बचाने के लिए इंडियन की टीम जो है वो एयरफोर्स के साथ इस जगह के लिए निकल रही है। और हम आपको बताएंगे कैसे लगातार कैसे नासिक सेंट्रल केरला के अंदर केरला के अंदर एयरफोर्स लगातार चौकी कर रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला रही है। इंडियन को लगातार ग्राउंड लेवल से और हम आपको बताना चाहते हैं इधर माल से लदे हुए ट्रक रास्तों पर लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं और लोगों तक जरूरत का सामान पहुंच ही नहीं पा रहा है। सगाई राज की रिपोर्ट देखिए।
तो हर तरफ हाल बेहाल हो चला है। तस्वीरें एक एक आपको दिखा रहे हैं जो ये बयां कर रही है कि आखिर वहां रह पाना लोगों के लिए किस कदर मुश्किल हो रहा है, चूंकि घर डूब चुके हैं। अब यहां से निकलना ही लोगों के लिए एकमात्र रास्ता बचा है और राहत और बचाव कार्य की जो टीमें हैं वो लगातार थल सेना, जल सेना, वायु सेना, हर कोई पूरी तरीके से जुटा हुआ है लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए। जो 300 का आंकड़ा पार कर चुका है, 357 लोग बाढ़ और बारिश की चपेट में आकर केरल में अपनी जान गंवा चुके हैं। 380 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। केरल का ज्यादातर हिस्सा मटमैले पानी में डूब चुका है और लोग मदद के लिए आसमान की तरफ ताक रहे हैं। इस भयानक आपदा से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। थल सेना, वायु सेना, नौसेना, कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ की टीम हर उस आदमी तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है जिसे मदद का इंतजार है। पिछले 100 साल के इतिहास में सबसे विनाशकारी बाढ़ से जूझ रहा है। बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, जिंदगी मानो थम सी गई है। मटमैले पानी में सब कुछ डूब चुका है। इस भयानक आपदा से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। थल सेना, वायु सेना, नौसेना, कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ की टीम हर उस आदमी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिसे मदद का इंतजार है। राहत और बचाव का काम उसी स्तर पर हो रहा है जैसा दुश्मन देश से लड़ाई के वक्त होता है। एयरफोर्स के विमान और हेलीकॉप्टर बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। एयरफोर्स के विमानों के जरिए राहत सामग्री जरूरतमंदों तक पहुंचाई जा रही है। सैकड़ों जवान दिन रात लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। रोज करीबन हजारों लोग रेस्क्यू किए जा रहे हैं अलग अलग इलाकों के अंदर, खासतौर पर नॉर्थ जो केरल का पार्ट है सबसे ज्यादा प्रभावित वही है। हम इस समय सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम इस समय जहां मौजूद है ये इंडियन एयरफोर्स का टेक्निकल एयरपोर्ट है त्रिवेंद्रम का, जहां से सेंट्रलाइज सारे ऑपरेशंस या फिर रेस्क्यू ऑपरेशंस और रिलीफ मटेरियल्स पहुंचाया जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको दिखाए कि सामने IL-76 आपको नजर आ रहा होगा जिसके अंदर जो अभी रिलीफ मटेरियल है वो डाला जा रहा है ताकि इसको अलग अलग इलाकों में भेजा जाए। और दूसरी तरफ जो है हेलीकॉप्टर्स हैं जिनको सारंग और दूसरे हेलीकॉप्टर्स यहां से उड़ चुके हैं। कई हेलीकॉप्टर दूसरे हेलीकॉप्टर्स यहां मौजूद हैं जिनको दोबारा से ठीक किया जा रहा है ताकि ये दोबारा से सॉटी भर सके। आइए मैं आपको दूसरी तस्वीरें दिखाता हूं कि ना सिर्फ प्रशासन, आर्मी, दूसरे लोग, एयरफोर्स, बल्कि जो लोग हैं खासतौर पर वो किस तरीके से यहाँ पर रिलीफ मटेरियल के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको लेके चलूं, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा आपको दिखाने की कोशिश करें कि हर जगह खासतौर पर न सिर्फ एयरबेस के ऊपर बल्कि त्रिवेंद्रम में दूसरी अलग अलग जगहों के ऊपर ऐसे ही कुछ कुछ कैंप्स लगे हुए हैं जहां से रिलीफ मटेरियल जो है अलग अलग इलाकों में पहुंच रहा है। एक तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पर आपको नजर 24 घंटे यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर इन रिलीफ मटेरियल्स के पैकेट्स को बना के यहाँ से इन ट्रक्स के अंदर भर रहे हैं और इन ट्रक्स से फिर ये आगे एयरक्राफ्ट की तरफ जा रहा है। अगर आप देखें ये जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं या तो ये स्कूल स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर वॉलंटियर एमएनसीज में काम करते हैं जो अपने काम खत्म करने के बाद यहाँ पर इनको इनके लिए पैकेट्स तैयार करें। इन पैकेट्स के अंदर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, अपने कैमरा पर्सन से कहूं कि इन सभी पैकेट्स के अंदर आप देखेंगे ना सिर्फ खाने पीने के सामान, बिस्किट, दूध, जूस, पीने का पानी, मोमबत्ती, ऐसे जो बेसिक चीजें जो जरूरत पड़ती है किसी भी जगह वो, और सबसे ज्यादा जो है वो है पानी। जी हाँ, सबसे ज्यादा पानी की सप्लाई की जा रही है क्योंकि इन इलाकों के अंदर पानी की बहुत ज्यादा कमी है। भारतीय थल सेना के जवान भी पूरी मुस्तैदी के साथ इस बुरे वक्त में राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। खाना, दूध, पानी, दवाइयां और तमाम जरूरी चीजों को बड़े बड़े बॉक्स में भर के हवाई जहाजों की मदद से पहुंचाया जा रहा है। जो सेना देश की सीमाओं की रक्षा करती है वो देश के अंदर आई प्राकृतिक आपदा से भी दो हाथ कर रही है। सेना ने दूर दराज के इलाकों में पहुंचने के लिए नाव का इस्तेमाल किया है। देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करने वाली नौसेना भी रेस्क्यू ऑपरेशन में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही है। नेवी के जवान और अफसर मुश्किल से मुश्किल हालात में रेस्क्यू कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां हालात कितने बुरे हैं।
बारिश से राज्य की ज्यादातर सड़कें ध्वस्त हो चुकी हैं। कई जगह भारी भूस्खलन हुआ है। प्राकृतिक आपदा से निपटने में माहिर नेशनल डिसास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम भी राहत और बचाव के काम में जुटी है। कुल 58 टीम भेजी गई है। केरला के स्थिति की समीक्षा हाईएस्ट लेवल पर भी की जा रही है और सबको ये निर्देश है कि केरला का जो भी डिमांड उन्होंने प्रोजेक्ट किया है उसको मीट आउट किया जाए। एनडीआरएफ भी पूरी तरह कमिटेड है और हमारे 55 टीम्स वहां पर ऑलरेडी हैं, 55 टीम्स और 3 टीम्स अभी ज्वाइन करेंगे।